हेलो दोस्तों, इन दस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। क्या आपको पता है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और अब ईरान नॉर्थ कोरिया मिलिट्री अलायंस को खतरा है। चलिए हम बताते हैं। नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों को यूएस ने स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया है। इन दोनों देशों ने न्यूक्लियर एस्पिरेशंस और अपनी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस की वजह से अभी हेडलाइंस बनाई है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इन दोनों को एक्सेस ऑफ इविल बोला था और अब इनकी न्यूक्लियर एम्बिशंस और मिलिट्री रिलेशंस पर इंटरनेशनल अटेंशन है। इनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल सर्कल्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर फोकस है, जो ग्लोबल सिक्योरिटी डिबेट्स में अलार्म रेज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है कि वो 250 नए टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स साउथ कोरिया के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रही है। ये लॉन्चर्स हॉसोंग 11D शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM के लिए है। किम जोंग उन ने क्लेम किया है कि ये मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड से इक्विप्ड हो सकते हैं। हर TEL-4 मिसाइल्स कैरी कर सकती है, जो साउथ कोरिया के डोर स्टेप्स पर लगभग 1000 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स प्लेस कर सकते हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि ये सिर्फ उनके प्लान्स का पहला स्टेज है और हर साल नए मिलिट्री इक्विपमेंट के जनरेशनल अपडेट्स देखने का प्रॉमिस भी किया। इस मूव से कोरियन पेनिनसुला पर कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल को लेकर कंसर्न रेज हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। ईरान और नॉर्थ कोरिया की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो यूएस लेड सैंक्शंस और कंटेनमेंट एफर्ट्स का सामना करने के लिए बना है। ये अलायंस ईरान इराक वॉर 1980-88 के दौरान शुरू हुआ था, जब नॉर्थ कोरिया ने वेस्टर्न पॉलिसीज को इग्नोर करते हुए ईरान को कन्वेंशनल वेपन सप्लाई किए थे। 1990s में ये पार्टनरशिप इवॉल्व होकर एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट पर फोकस करने लगी। दोनों देशों को लंबे समय तक यूएस ने स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म डिजिग्नेट किया है, ईरान को 1984 से अब तक। इस पार्टनरशिप से सिग्निफिकेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुए थे, जैसे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान इराक वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया से स्कड-B और स्कड-C मिसाइल्स एक्वायर किए थे। 2019 के यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट ने रिवील किया कि ईरान से शहाब-3 बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया के रोडोंग डिजाइन पर बेस्ड है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका ऑनगोइंग कोलैबोरेशन उनके पार्टनरशिप की एंडोरिंग नेचर को हाईलाइट करता है और रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स पर इनका इम्पैक्ट भी दिखाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं द CRI के अलायंस के बारे में। द CRI के अलायंस जो चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को इंक्लूड करता है, यूएस और वेस्टर्न पावर्स की ग्लोबल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए बन रहा है। ईरान पर रशिया के यूक्रेन में मिलिट्री एक्शंस को आर्मर ड्रोन्स और मिसाइल से सपोर्ट करने का इल्जाम है, जबकि नॉर्थ कोरिया पर एमुनिशन सप्लाई करने का इल्जाम है। चाइना और रशिया ने भी ईरान को मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व करने में मदद की है, जो वेस्टर्न डोमिनेंस को ग्लोबल पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम्स में चैलेंज करना चाहती है। 5 साल के ब्रेकअप के बाद नॉर्थ कोरिया ने भी रिसेंटली ईरान के साथ अपनी डिप्लोमेटिक टाइज रिन्यू किए हैं, जो पॉलिटिकल मिलिट्री डिस्कशंस के कंसर्न्स रेज करता है। नॉर्थ कोरिया ने फलस्तीन कॉज को सपोर्ट करते हुए और इसराइल के गाजा में एक्शंस को अपोज करते हुए दोनों देशों ने इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में हमास को सपोर्ट एक्सप्रेस किया है। यूएस ने पहले से सजेस्ट किया कि ईरान शायद लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है, पर तेहरान ने अपनी मिसाइल रेंज को 2000 किलोमीटर तक लिमिट किया है। नॉर्थ कोरिया के लिए ईरान के साथ मजबूत टाइज मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है, पर इसका फोकस हैवी इंडस्ट्री पर रहने से लिविंग स्टैंडर्ड्स खराब हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं द न्यूक्लियर डोमिनो के बारे में। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल आर्सेनल और ईरान के नियर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी से प्रोलिफरेशन और रीजनल डिस्टेबलाइजेशन का रिस्क बढ़ रहा है। CRI के अलायंस का ग्रोथ यूएस इंटरेस्ट्स और ग्लोबल ऑर्डर के लिए चैलेंज प्रेजेंट करता है। आइसोलेशन और इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स इन एमुनिशंस को रोकने में इनइफेक्टिव साबित हुए हैं। चाइना और रशिया जैसे मेजर पावर्स का इन्वॉल्वमेंट कंटेनमेंट के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो करंट स्ट्रेटजीज का इवैल्यूएशन जरूरी बनाता है। CRI के अलायंस का ग्रोथ यूएस और उसके अलायंस के लिए एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।